यस गाइस, आप लोग के सामने मैं फिर आ गई हूँ। और रीडिंग आपने बहुत सारे लोगों की अभी डिमांड की है। सबकी रीडिंग ज़रूर लूँगी मैं। और अब किस तरीके से ये रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जिनकी रीडिंग्स फर्स्ट टाइम होगी उनके एनर्जीज जो कैप्चर होगी वो ज़्यादातर उनके करंट एनर्जी को लेके ही होंगे, है ना। तो उसके हिसाब से ही रीडिंग ले ली जाएंगी। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। और जो भी नाम मुझे याद आएंगे मैं उनके सबके यहाँ पे कार्ड्स लेके रीडिंग को रीड करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलो, लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड बिगिन द रीडिंग। एंड येस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. तो यहाँ पर ये जो रीडिंग्स हो रहे हैं ये करंट एनर्जी को ही ध्यान में रख के हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फेवरेट जोड़ी सुमान का ले लेते हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। ये आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, नाइट ऑफ कप्स, प्रियंका एंड अंकित का, प्रियंकित जो हैं उनका लेंगे। ये आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये अंकित और ईशा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, मनीषा एंड एल्विश, क्या बात है गॉड। देखिए ये सारे सेलिब्रिटीज़ के करंट एनर्जीज आप देख लीजिए कैसे आ रहे हैं। एंड क्या नाम है यार उन लोग का, तो नाम ही भूल गई मैं। तेजस्वी, और उसका पार्टनर कौन है? करण ना शायद, आई डोंट नो, प्लीज़ मेरे को नाम से आई एम सो सॉरी। आई थिंक तेजस्वी और करण ही ऐसा कुछ है, करण कुणाल समथिंग, आई डोंट नो। उन दोनों का लेती हैं। ये लोग का कुछ। तो देखिए अभी यहाँ रीडिंग, एक तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने मिलेगी। पेशेंस तो सबसे पहले सीखने मिलेगा। मेरे सुमान फैंस को सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है सीखने की। तो जब ये जॉइंट रीडिंग हो रही है सारी सेलिब्रिटीज़ को क्लब करके, तो यहाँ से एक और चीज़ है वो सीखेंगे। जैसे हम अपने लोगों के लिए कंपैशनेट पैशनेट हैं, वैसे दूसरों के लिए भी होना चाहिए हमको। पेशेंस ज़रूरी है ना, वो भी आप सीख रहे होंगे यहाँ पे। So yeah, so when it comes to Suman, I think yes, in their case, what I can see is with 7 of Pentacles and Knight of Cups. So yeah, something very good is going to happen between the two of them. Yes, some love, some romance, some beautiful connection is what I can foresee over here. So definitely something really good is going to happen between the two of them.
It can also be that both of them are going to be working together in some new project. Okay, so some new project or new love is coming on their way. ये दिख रहा है यहाँ पे। तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है, प्यार दिख रहा है, नया प्यार, नई कोशिशें, नया रोमांस। ओके, दोनों के बीच में ये पैदा होगा। दोनों को कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है साथ करने के लिए, कोई नया खूबसूरत सा एक ऑफ़र आ सकता है। तो ये इनकी एनर्जीज़ दिख रही हैं मुझे अभी। ये प्रियंका एंड अंकित का है। प्रियंका और अंकित के बीच में जो भी कुछ चल रहा है अभी फ़िलहाल, ऐसा लग रहा है कि ये अपने अपने काम को लेके खूब ज़्यादा बिज़ी हैं अभी। कुछ अपने ज़िंदगी में कुछ एक स्टेबल सा, कंसिस्टेंट सा कोई ऑफ़र आ जाए उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अभी दोनों एक दूसरे से दूर हैं और अभी दोनों का फोकस अगर कुछ है तो वो अपने फाइनेंसेस को लेके ही है। और अगर हम फाइनेंसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली अपने काम और अपने प्रोजेक्ट को लेकर ही उनका चल रहा है अभी। और डिस्टेंस है अभी, दोनों अभी उतने कोई कनेक्शन में नहीं दिख रहे मुझे फ़िलहाल। करंट एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं। तो करेंटली इनका फोकस जो है वो अपने आप को किसी न किसी तरीके से अपने काम को लेकर स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। और अभी अगर फ़िलहाल हम उनकी बात करें कि इमोशनली कैसा फ़ील कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिस्टेंट दिख रहे हैं इमोशनली एक दूसरे से। इसको फिर क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ मैं। यस, अभी दोनों एक दूसरे से थोड़ी सी बाउंड्री बना के रखना चाह रहे हैं और उनका मेन फोकस अभी काम के ऊपर है। और अभी दोनों शायद दूर 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 इन द सेंस, अभी अगर हम इसको इमोशनल डिस्टेंस कहें, फिज़िकल डिस्टेंस ना कहते हुए, तो सीधी सी बात है अपने काम पे फोकस्ड हैं अभी। रहा सवाल ये अंकित एंड ईशा का, तो इनके बीच में या तो ये लोग काम शायद साथ में करते हैं, तो हो सकता है इनका मिलना जुलना होता होगा, या फिर साथ में ट्रैवल करते होंगे, या साथ में घूमने फिरने भी जाते होंगे, तो ये हो सकता है। पर वो सब अपने प्रोजेक्ट को लेके, जॉब को लेके, काम को लेके ही हो सकता है। अगर आप कहें कि क्या इन लोगों के बीच में बिल्कुल प्लेन फ्रेंडशिप है, नॉर्मल सी फ्रेंडशिप है जिसमें कोई इमोशन, कोई लव नहीं है, तो ये गलत होगा। तो यहाँ पे कोई अट्रैक्शन ज़रूर है, अट्रैक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और शायद एक दूसरे की कंपनी एंजॉय भी करते होंगे, बावजूद इसके कि काफ़ी सारे इन दोनों के बीच में बहुत सारी ऐसी बातें होगी जो शायद मिलती नहीं होगी, मैच नहीं करती, ये हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी एक अट्रैक्शन सा तो है इन लोगों को। अब ये किस किस्म का है, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर से। हाँ, तो ये बोलते ना, एक मोमेंट्री टाइप का रहता है कि भाई साथ में हैं, प्यारे से दिखते हैं, दोनों थोड़े स्टाइलिश होंगे, या फिर एक बंदी जो होंगी वो बहुत स्टाइलिशली ड्रेसअप करती होगी, फिज़िकल अपीयरेंस उनका काफ़ी अच्छा होगा, या फिर कॉन्फिडेंट टाइप की होगी, या कुछ होगा, तो वो उस चीज़ को लेके अट्रैक्टेड है। लेकिन यहाँ एक रोमांटिक अट्रैक्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और या एक डिस्टेंस इन्होंने भी अपने बीच में एक क्रिएट करके रखा हुआ है। तो कोई ऐसी कोई ख़ास जल्दी नहीं है इनको अपने इस यूनियन को लेके, या ये रिलेशनशिप को लेके, या जो इनके बीच में जो मिलना जुलना, क्योंकि कॉमन है अभी, और ज़रूरी भी होगा क्योंकि शायद काम एक साथ करते होंगे, या फिर कुछ चीज़ों की वाइंडिंग अप हो रही है, वाइंड अप हो रहा है कुछ, तो उसको लेकर शायद कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं, ये भी हो सकता है। और इनके बीच में ये भी हो सकता है कि ऑनलाइन मैसेजेस के एक्सचेंज हो रहे होंगे, ये हो सकता है। लेकिन अभी इनको कोई जल्दी नहीं है कि अपने रिलेशनशिप को कोई नाम देकर डिक्लेयर करने का, ये कोई ऐसी जल्दी नहीं है इनको। ओके, तो ये सोशल मीडिया पे जो इन लोगों को हवा मिल रही है उसको एंजॉय कर रहे हैं, ये कह सकते हैं हम। ये है मनीषा एंड एल्विश। मनीषा और एल्विश के बीच में ये दोनों कंपैशनेट हैं,
अगर ये बहुत स्ट्रांगली देखिए, ये अगर हम इसको मनीषा कहें तो मनीषा जो है इनके सारे टैंट्रम्स झेलती है, जो हमने शायद देख भी लिया है बिग बॉस में। और बहुत लविंग केयरिंग है वो, तो सारी दुनिया ने देखा है, वो तो हर एक की तरफ काफ़ी लविंग एंड केयरिंग है, तो इनकी तरफ भी है। तो अभी ये बीस्ट जैसी भी एनर्जी अगर एल्विश की रहती है तो इनको उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी एनर्जीज़ जो हैं वो सेम ही रहती हैं, वो एनर्जीज़ शेक नहीं हो रही कि भाई ये थोड़े से रूड हैं या फिर थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं या थोड़े से अपने आप को थोड़ा इनकी एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने की कोशिश करें, तो भी इनकी फीलिंग्स वैसी लविंग एंड केयरिंग ही है। तो अगर ये झड़प भी देते हैं इनको, तो ये फिर भी उनकी जैसे नर्सिंग कर रही है, यानी उनकी तकलीफ़ों को देखना या फिर उनकी ज़रूरतों को पूरे करना, इस टाइप की एनर्जी में ये आज भी है। और शायद बिग बॉस हाउस में भी ऐसी ही थी, राइट? तो अभी भी इनकी फीलिंग्स वैसी ही हैं उनके तरफ। और ये जो बंदा है ये कंपैशनेट हो जाता है उनको लेकर, क्योंकि ये जो इनका जो केयर करने का, लव करने का जो तरीका है वो थोड़ा कहीं ना कहीं इनको जेन्युइन लगता है, या फिर नीडीनेस में लगता है वो, या फिर किसी किस्म की अर्जेंसी दिखा रही है इसलिए लगता है, या फिर वो पॉइंट इन टाइम पे वो ज़रूरी है, तो वो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाती है। ये देख के ये जो हैं उनकी तरफ बहुत लविंगली एंड कंपैशनेटली देखते हैं उनको। इसका ये नहीं कि वो उनसे प्यार कर रहे हैं, अगर आपको ये क्वीन ऑफ कप्स दिख रहा है तो उनको उनसे प्यार है, ये नहीं मैं कहूँगी, पर उनको एक सिंपैथी बोल सकते। एक कोई भी इंसान जो आपको बहुत केयर करता है, लव करता है, तो आप ऑटोमेटिकली उनकी तरफ सेम एनर्जीज ही पास ऑन करते हैं, तो वैसी ही एनर्जी में ये हैं उनके साथ, ठीक है। लेकिन इनकी फीलिंग उनके लिए स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि ये थोड़ी सी चुलबुली टाइप की है और बहुत ही जल्दी अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को सबकी तरफ एक्सप्रेस कर देती है बिना फ़िल्टर के। तो ये ऐसा है इनका। लेकिन ये बुरा भी फील करने लग जाती हैं कि इनको अपने अपने खुद के इमोशंस को कंट्रोल भी कर रही हैं ये। कई बार ये ऐसा भी करती हैं मनीषा, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। अब ये है तेजस्वी और करण है शायद, मेरे ख्याल से उसका नाम, हाँ उनका। तो ये दोनों का पूरा फोकस अगर कुछ है आज की डेट में तो पैसों के ऊपर इनका फोकस, अपने काम के ऊपर फोकस है, ये बोल सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि अपने अपने करियर को स्ट्रॉन्ग बनाने में अभी ज़्यादा और कंसिस्टेंट तरीके से वो चले इनका काम, और कंसिस्टेंट तरीके से इन्हें काम मिलता रहे, चलता रहे, मनी इनफ्लो रहे, ऐसा फोकस तो है इनका। और अगर हम ये कहें मिसिंग एनर्जी, तो ये मिसिंग एनर्जी ज़रूर है, लेकिन मैं इसके लिए एक ज़रूर कार्ड लूँगी और देखते हैं वो क्या है। तो ये दोनों के बीच में कुछ अभी गड़बड़ हुई है ऐसा लग रहा है, और हो सकता है दोनों के बीच में कोई बात को लेके, वो पैसों को लेके हो सकता है, काम को लेके हो सकता है, या अपने अपने काम को इन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया इस बात को लेके हो सकता है, या बिकॉज ऑफ काम अभी उतना टाइम नहीं मिल रहा है एक दूसरे के लिए, ये हो सकता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में कुछ नाप शनाप बातें हो गई हैं, ये हो सकता है। तो हीलिंग एनर्जी वाला जो आया है, तो ज़रूर अपने रिलेशनशिप में जो भी इनके बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं उसमें किसी न किसी किस्म से ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं कि जैसे मामला सुधर जाए। ओके, तो ये वो एनर्जी में अभी दिख रहे हैं अभी। ओके, तो ये इन लोगों की अभी करेंट फीलिंग्स है। तो यहाँ पर और क्या आगे हो सकता है? I'm very sorry, from you can see a lot of noise from outside, right? I think, see, this house is very close to the park. Okay, the building where I stay, just below my building, below my flat, there is this park for children and they play there. So lot of noise is coming. I'm very sorry for that. तो ये इन लोगों की एनर्जीज हैं अभी, ठीक है गाइस। तो एक काम करते हैं,
this is just a gist of their current energies that I gave you. Definitely I'm going to be taking their detailed readings also in the coming videos, so don't worry about that. And I am going to be taking Suman's reading every day. Along with Suman's reading, any one of the couples reading I'm going to be taking. Okay, so Suman fans, please, I'm very happy that you guys have created this group and all, and because of that, kind of I also feel that I am kind of, I'm not would say indebted to you, but yes, I have certain responsibilities and duties towards you guys. So yes, your reading will be done every day, but along with your reading, I'll take one of the couples readings with your reading. I hope you all don't mind about that. Okay, you'll not mind. तो ये हो गया, तो हम डिटेल रीडिंग लेंगे और अभी सुमान की एक डिटेल रीडिंग अभी इवनिंग में फिर से होगी. सो टिल देन आपको मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये सारे जितने भी कपल्स हैं इनकी डिटेल रीडिंग ज़रूर लूँगी. तो तब तक कि आप लोग थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है. तो बाय फॉर नाउ, लेकिन हम जल्दी मिलेंगे, ठीक है. बाय.